आज दुनिया में जो इज्जत पाकिस्तान की है इससे पहले नहीं थी। ये कहते हुए शर्माना नहीं चाहिए, और ये कहते हुए भी शर्माना नहीं चाहिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बेहतरीन ख़ारजा पॉलिसी की बदौलत और फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली के नतीजे में आज हम इज्जत के साथ सर उठाकर पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पता करें, मैं पिछले दिनों भी 2-3 जगह पे गया हुआ था जहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी तादाद में होते हैं। यकीन माने, हम पहले भी जाया करते थे, वो लोग हिचकिचाया करते थे। आज उनको जिस तरीके से अरब ममालिक के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अपना आपको यहाँ पे रशिया के अंदर, जहाँ जहाँ भी हमारे ओवरसीज़, तुर्की के अंदर जहाँ भी हमारे मौजूद हैं, वो सेंट्रल एशिया के अंदर जहाँ मौजूद हैं, सबको इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। बहुत बड़ी फतह पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने हासिल की, और उस फतह के नतीजे में सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यानी मैं तो कहूँगा मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं तो हर हाल में इस पाकिस्तान, हमने तो 25 साल कैद लेके भी पाकिस्तान को बुरा भला नहीं कहा। 25 साल की कैद ली, लेकिन एक लम्हे के लिए हमारे घर वालों ने, हमने, हमारे लीडर ने, जिसने जिला वतनी गुजारी 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म ने, उसने मेरे साथ जेल, उन्होंने मेरे साथ और मैंने उनके साथ जेल काटी। तो मैं चशमदीद गवाह हूँ कि किस सब्र के साथ, किस इस्तकामत के साथ, किस बुर्दबारी के साथ मियाँ नवाज शरीफ और उनकी बेटी मेरे साथ जेल काट रहे थे। और आज भी लोग जेल काट रहे हैं, लेकिन चीखें चिल्लाना, गालम गलोच, वहाँ पे जो लोग होते हैं सिक्योरिटी के ऊपर मामूर, ये सारी चीज़ें हमसे छुपी हुई नहीं हैं। हम उसी जगह के बासी हैं, उसी जगह के रहने वाले हैं जहाँ पे लोग कैद हैं और जहाँ पे हम कैद हुआ करते थे। तो कहने से मुराद ये है कि आज पाकिस्तान बदला हुआ पाकिस्तान है पूरी दुनिया के अंदर। आज अगर देखें तो हमने उस दुश्मन को शिकस्त दी है जिसके पास 10 जहाज़ थे और मेरे पास 1 जहाज़ था, जिसके पास 15 फौजी थे, मेरे पास 1 फौजी था। और इस एक्नॉलेजमेंट को पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया और इस फतह को पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया। आपने देखा होगा कि एक तरफ हमारे फील्ड मार्शल चाइना में बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका में बैठे हुए हैं, और यही बेहतरीन खारजा पॉलिसी का नतीजा है जिसकी बदौलत दुनिया आपको वेलकम कह रही है और दुनिया ने आपकी ताकत को तस्लीम कर लिया है। और आज हिंदुस्तान अपने जख्म चाट रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो इस पाकिस्तानी कौम को तकसीम करना चाहते थे, जो इस जंग के हालात में जब दुश्मन हम पे हमलावर हो चुका था तो वो क्या कहते थे। मैं ज़रूर बात करूँगा, मुझे कोई शर्माने की जरूरत, मैं तो उस वक्त भी कह रहा था, लोग कह रहे थे रवादारी का मुजाहरा करें, मैंने कहा कुछ लोगों की खसलत में शामिल होता है कि उन्होंने डसना ही डसना है। तो ये वो लोग थे जो अल-ऐलान कह रहे थे कि अगर हिंदुस्तान ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर तो ये थप्पड़ खाएंगे, ये मार खाएंगे, और दूसरी सूरत में ये कहते थे कि ये नूरा कुश्ती है। यहां तक अल्फाज इस्तेमाल किए गए। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस पाकिस्तान ने जिनको इन पाकिस्तान ने पाला पोसा, फिर उन लोगों ने भी पाला पोसा, मैं नहीं इशारा करना चाहता, ठीक है, उनसे माल खाया, बड़े हुए, समझ आई, साइकिल से लेके तो फिर BMW तक गए। आज वो बाहर बैग के पाकिस्तान के ऊपर जब भौंक रहे होते हैं तो यकीन माने दिल खून के आंसू होता है। और फिर कहता है कि ये पाकिस्तान जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने हमें इज्जतों से नवाजा है, आज इज्जतें महफूज हैं। मैंने कल भी 3 दिन पहले बर्मिंघम में आज़ाद कश्मीर का एक बहुत बड़ा वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इकट्ठ हुआ, जम्मे गफीर था, 1000 के करीब लोग थे, पूरे 1000-1200 के करीब उस हॉल के अंदर। तो मैंने कहा आज़ादी और गुलामी, इन दोनों का जो अगर कंपैरिजन करना है तो आज़ाद कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी कर लें और मकबूजा कश्मीर में रहने वाला मेरा मुसलमान कर लें, वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आएगा। जहाँ ना इज़्ज़त महफूज है, ना जान महफूज है, ना माल महफूज है। आज हमें तो 2 रुपये अगर यूनिट ना मिले तो हम पाकिस्तान को खुदा न खास्ता गाली देना शुरू कर देते। कोई मिनरल्स पे सांप बन के बैठ जाता है, कोई गंदम पे बैठ जाता है, कोई आपने गैस रिसोर्सेज की बात करेगा, कोई पानी की बात करेगा। तो मैंने एक दिन नेशनल असम्बली कहा हमें एक कौम बनना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं थैंक यू हिंदुस्तान कहा, मैंने 2-3 मरतबा, तो लोगों ने एकदम परेशान हो गए। तो मैंने सेकंडों में फिर जवाब दिया कि इसलिए थैंक यू हिंदुस्तान कि आपने पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया। फिर ना कोई पख्तून रहा, ना बलोच रहा, ना पंजाबी रहा, ना सिंधी, कश्मीरी, सराइकी, बल्कि अपनी फौज के पीछे खड़े हो गए। उन पे मिसाइल गिरे तो उस कौम का क्या हाल था
हमारे ऊपर मिसाइल गिरे तो हमारी कौम का क्या हाल था। मैं नूर खान एयरबेस पे एक मिसाइल गिरा, सारी दुनिया को पता है, मेरे घर से तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला है, अगर उस दीवार को अगर आप मापें उसके साथ 1 किलोमीटर। तो मैंने जब टीवी ऑन किया तो आप यकीन माने कि लोग भाग भाग के जा रहे थे उस मिसाइल की तरफ जहां गिरा था। इस मुकाबले में जब हिंदुस्तान में मैंने देखा तो उस हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि लोग चीखो पुकार कर रहे थे, औ बका कर रहे थे। जब हमला हुआ तो कामयाब ख्वारजा पॉलिसी की बदौलत, वजीर आजम पाकिस्तान की बदौलत, आपने देखा होगा कि सारे दोस्त हमारे साथ खड़े हो गए। मैं नाम लूंगा, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बड़े दिल के साथ कॉम्प्लीमेंट किया करें। बुरे वक्त में खड़े होने वाला ही दोस्त होता है। और वो कौन थे? चाइना था, तुर्की था, आपने देखा अल-लान अजरबैजान था, और इसी के साथ साथ आपने देखा होगा मलेशिया भी था, बांग्लादेश भी था। ये सारे लोग आपके साथ खड़े हो गए। और एक शख्स, जो एक मुल्क जो था हिंदुस्तान के, जो दावेदार हुआ करते थे, या हिंदुस्तान जिनका दावेदार हुआ करता था, एक भी नहीं। ये किस वजह से? कि जब वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि अब पहलगाम में अगर हम मुलविस हैं तो आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर लें, पूरी दुनिया को ऑफर दे दी। उस पर हिंदुस्तान डिफेंसिव हुआ, दिफाई हुआ, पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज किया गया हिंदुस्तान को। उस नतीजे में पूरी जब जंग होती है तो उस जंग में लोग हमारे साथ खड़े हो गए और उनके साथ। अब बाकी की चीज़ें तो मैं ज़्यादा ट्रंप के बारे में इसलिए बात भी नहीं करता कि अनप्रिडिक्टेबल शख्सियत है, लेकिन आज की डेट तक उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जो है वो अपनाया भी है, उसको एक्नॉलेज भी किया है, उसको सेकंड भी किया है, और ये भी कहा है कि हिंदुस्तान के 5 जहाज़ गिरे हैं। अब कोई दूसरे, हम 6 क्लेम कर रहे हैं तो 5 वहाँ से क्लेम हो गए, लेकिन आज भी हम 6 पे खड़े हैं। तो ये हमारी अफवाज पाकिस्तान को, हम सबको खुले दिल से मैं कहता हूँ, मैंने कल भी फातिमा जना यूनिवर्सिटी में बात करते हुए कहा कि अब मैं अनाउंस करता हूँ कि कोई बच्चा अपना 5 अरब में 10 अरब में दे दे, और उसी तरह का खूबसूरत नौजवान जो है, जो हम अपनी फौज को देते हैं, और जब वो शहीद होता है, बाप भी शहीद, भाई भी शहीद, तो फिर दूसरा भाई भी शहीद और दूसरा बेटा भी शहीद। ये दास्तानें कभी नहीं मिलेंगी आपको। आज अगर आप इसको कमज़ोर करेंगे तो आप पता है कि प्रॉक्सी वार जो है बलूचिस्तान के अंदर और KPK के अंदर हिंदुस्तान की जारी और सारी है। हमें इस चीज़ को बड़े ठंडे दिलो दिमाग से सोचना है। ये आज की जो वायरल होने वाली हमारे अंदर जो है एक खसलत पैदा हो गई है, इसने हमें तबाह बर्बाद कर दिया। कई जानें चली गई हैं, कई नौजवानों की जानें चली गई इसी चक्कर में। इकॉनमी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपके सामने है कि आज 14 साल बाद पहली दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बदौलत जो है आपका जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस है। आज आपकी इन्फ्लेशन जो है वो 0 पे आ गई है, 38% से आई है। $8 अरब इस साल, $8 अरब इस साल ज्यादा रेमिटेंसेस, तरसीलात ज़र जो है वो आपको वसूल हुए हैं। ये चीज़ें मैं नहीं कहता कि दूध की नहरें बह रही हैं, ये भी मैं नहीं कहता। हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वो मुश्किलात से गुजर रही है, इसमें कोई शक नहीं। और उस इंडस्ट्री लगने की बजाय इंडस्ट्री बंद हो रही है, उस पर भी हमें सोचना है। हम सोच रहे हैं, वज़ीर आज़म दिन रात जो है उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इकॉनमी को संभालने के लिए ये मेजर्स लेने पड़े थे। और इसी तरीके से आप देखें पावर प्लांट के हवाले से जो मेरा मौक़िफ़ था पहले दिन नेशनल असम्बली के अंदर, कि इन बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जाए जिन्होंने पाकिस्तान को निचोड़ा है, और उन्हें कहा जाए कि बस करें। और उसमें बहुत सारे लोग नाराज़ भी हुए। मैं आज भी उन मगरमच्छों के खिलाफ हूँ। हमने बहुत सारी जो है पावर प्लांट्स के ऊपर जो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके थे लेकिन हमसे पैसे ले रहे थे,